एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम इलेक्शन की तशहीर के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए। मैं जहाँ खड़ी हूँ वो इलाका ऐसा है जहाँ के जियाले, जहाँ के लीडर पूरे शहर में मशहूर हुआ करते थे, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं और दादागिरी करते हैं इसी चौक पर। और मुझे हैरत है इस इलाके के लोगों पर कि वो किस तरह बर्दाश्त करते हैं उनकी दादागिरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलशेर खान को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अली अकबर साहब को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नज़ीर जागली को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिगन दलाल को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुलाब दुत्या को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने शाबान पहलवान को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक लाल टोपी को देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्दीक सफ़ेद टोपी वालों को देखा है। अरे मर्द तो मर्द, यहाँ की औरतें, यहाँ थी बीबी जान अफजल, इस इलाके में थी दिद्दा खाला, ये इलाके में थी खातून आलम, इस इलाके में रहमत भी थी, और आप मोटकी खाला ये इलाके की जान हुआ करती थी। और आज बाहर के लोग यहाँ आके दादागिरी करते हैं और आप बर्दाश्त करते हो। हैरत की बात है, जब गुलशेर पहलवान जब निकलते थे इस एरिया से, तो मैं जानती हूँ यहाँ से लेके मुशावरत चौक तक लोग हैरान रहते थे, ऐसा लीडर था इस इलाके में। अब मैं सुनती हूँ कि किसी की फ़ोन से यहाँ के लोग खुदकुशी कर लेते हैं, यहाँ के लोग मर्डर कर दिया जाता है किसी भयवा का और किसी टकले लगाए हुए नाम पे। कैसा हो गया ये इलाका। साथी निहाल अहमद जब तक थे यहाँ तूती बोलता था, वही शाहिद खान जिन्होंने गुलशेर नगर को बसाने के लिए कोशिश की, वो शाहिद खान के लड़के को लोग, दूसरे इलाके के लोग आपके इलाके में जलील करते हैं। वो भले ही हमारी पार्टी में नहीं हो, लेकिन उनके वालिद ने साथी निहाल अहमद साहब के लिए कोशिशें की हैं। आज भी मैं इज्जत करती हूँ शाहिद खान साहब की। आज देखेंगे इस्माइल नांदेड़ी साहब जब निहाल साहब के साथ थे, रफ़ीक बुरिया जब साहब के साथ थे, आज क्या उनकी हालत है। और उसके ज़िम्मेदार ये इलाके के लोग हैं जिन्होंने खुद की अहमियत ख़त्म करके कहीं इस्लामाबाद के लोगों की बातें सुनी तो कहीं उधर से आए हुए लोगों की बातों को सुनी। तुम खुद की ताकत पहचानो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और मैं यहाँ कोई बिरादरी की बात करने नहीं आई हूँ, मैं वोट मेरे बाप की लेने आई हूँ। वो बाप जिन्होंने ये बस्तियाँ बसाई, वो गुलशेर नगर में नल लगाने के लिए, एक मैं मिसाल दूंगी, गुलशेर नगर में जब नल नहीं आया, कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी की तरफ से नल लगाने के लिए शाहिद खान ने अपनी मेंबरी दांव पे लगा दी थी, घर घर नल पहुंचाया। आखिर में यही शेख रशीद का खानदान शाहिद खान के खिलाफ मंत्रालय में कंप्लेन किए। मंत्रालय में कंप्लेन करने के बाद इंक्वायरी बैठी कि शाहिद खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उस वक्त निहाल साहब ने उनकी मेंबरी बहाल करके लाए, और उसके बेटे को ये इस्लामाबाद वाले जलसे में जलील करते हैं और तुम बर्दाश्त करते हो। कमाल की बात है। कुर्बानियों को याद रखो। जब शब्बीर नगर बसा, जो ठोकर नगर से आज़ाद नगर बना, उसको बनाने वाले साथी निहाल साहब है। न सिर्फ बस्तियां बसाई बल्कि लोगों को लीडरशिप दी। आज आप इस इलाके में देखोगे जमूर स्कूल निहाल साहब ने बनाई, ITI कॉलेज निहाल साहब ने बनाई थी, ये जो ताहिर हुसैन कॉलेज जो स्कूल जो नांदेड़ी स्कूल के नाम से है वो साहब ने बनाई। 13 नंबर स्कूल जो है वो निहाल साहब ने बनाई। ये शेख रशीद जो बोलते बिरादरी के नाम पे, ये जिस इस्लामाबाद से लोग आए, एक आंगनवाड़ी भी बनाए क्या तुम्हारे इलाकों में? ये बताओ, एक आंगनवाड़ी स्कूल की बात तो जाने दो। अरे जो मुकुंदवाड़ी सब्जी मार्केट बनी
उसको खंडर कर दिए। मैंने पहले भी कहा कि ये दो काम करते हैं, एक तो बनाई हुई इमारतों को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्कूल की जगह हो या कॉरपोरेशन की जगह, ये एक भाड़ा खाते हैं, या दूसरा उसको तोड़ फोड़ के नशे का अड्डा बना देते। आसपास आप देखो नशे का जाल है, और वही लोग नशे में डलवाते हैं, और जब वक्त आता है खुद के धंधे पर आंच आती है तो लोगों को धमकियां देके या कत्ल करवा देते हैं। अब आप लोग ये समझ लो, निहाल अहमद ने जिस तरह तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ किया था, आज मैं उनके खून तुमको खड़े होकर बोल रही हूँ, तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। मैं औरत हूँ, लेकिन मेरी जुर्रत, मेरी हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि उनकी सात पुश्तों में नहीं होगी, ना इधर वालों की ना उधर वालों की। ये इलाका हमेशा से अपनी बहादुरी पे मशहूर है। अगर तुमको बहादुरी जिंदा रखना है तो जो लोग डराते हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतने बहादुर हो, अगर तुम चिल्ला के बोलोगे ना तो इनकी पहले फट जाएगी, भाग जाएंगे। ये इतने बहादुर है। मैंने एक मीटिंग में कल सुना कि बात हो रही थी कि किसी इन्हें आसिफ शेख आसिफ ने फंड लाया, लेकिन वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के बारे में शिकायत करने अजीत पवार के पास नहीं गए, ऐसा डॉक्टर साहब तकरीर में बोल रहे थे। ना वो शिकायत करने देवेंद्र फडणवीस के पास गए। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि बहुत प्यार करते थे मुफ्ती साहब से शिंदे, वो क्यों नहीं गए शिंदे के पास जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की उसके खिलाफ? एक तुम मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। देखो मैंने सुना है जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, साधु, वो उनका एक काम होता है, वो लोगों को ज़्यादा होशियार पढ़ा लिखा नहीं होने देते, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होने देंगे तो उनका ढोंग कोई समझेगा, उनकी औकात बाहर आ जाएगी। वैसे ही ये लोगों ने दो तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। एक ये घराना शेख रशीद और शेख आसिफ का घराना जो लोगों को गुनहगारी गुंडागर्दी में मुलविस कर दिया है और नशे का आदी बना दिया है, तो तालीम लोग हासिल न कर पाए, वो एक चीज़ में परेशान रहे और इनकी दादागिरी चलती रहे। और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब वो लोगों को मज़हब के नशे में अंधा करके रखे। हर बात पे मज़हब की बात करते हैं, लेकिन जब मज़हब पे आँच आती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। मुंह काहे से बंद होता है? बीजेपी के हुक्म से। ये लोग दोनों तरह से मालेगांव शहर को परेशान कर रहे। एक ही सिक्के के दो रुख है। एक काटा हमारे शहर शेख आसिफ खानदान, ये काटा है मालेगांव शहर की तरक्की के लिए, मालेगांव शहर की नस्लों के लिए, और दूसरा है छापा मुफ्ती साहब जो सिर्फ बैठ के छाप रहे इसकी उसकी दलाली करके। बस ये है सिक्के के दो रुख। मालेगांव शहर में तालीम का नाम, मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने आपके इतराफ़ में स्कूल बनाई, बस्तियाँ बसाई, लोगों को कारोबार से लगाया, और उसके बाद तुम्हारी नस्ल महफूज रहे इसके लिए बाकिरदार बने, इसलिए स्कूल बनाया। लेकिन ये लोग एक आंगनवाड़ी लाने की ताकत नहीं है। निहाल अहमद के अलावा मालेगांव शहर में गरीबों की बस्ती के लिए कोई आंगनवाड़ी भी नहीं लाए। न 10 साल मुफ्ती साहब रहे, 15 साल ये घर रहा, लेकिन तुम आंगनवाड़ी को क्या समझते हो? मामूली चीज़ है। आंगनवाड़ी ऐसी है जहाँ बच्चे कमज़ोर रहते तो उनको ग़िज़ाइयत का सामान दिया जाता है, तुम्हारे बच्चों के टीके की पूरी लिस्ट उनके पास रहती, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप कितना रहना चाहिए ये समझता, नौजवान लड़की के लिए क्या ज़रूरी है, हामला औरत के लिए क्या ज़रूरी है, बच्चों के लिए क्या ज़रूरी, ये एक ऐसा डेटा रहता जो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन स्कूल तो दूर की बात, एक आंगनवाड़ी लाने की उनकी ताकत नहीं है। मैं आप लोगों के सामने इस अज़्म के साथ खड़ी हूँ, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं और आकर दादागिरी कर रहे हैं, तो मुझे लाओ, मैं मेरे बाप की ओट मांगने आई हूँ। उनके बाप की ओट नहीं थी, वो बिरादरी के नाम पे टुकड़े की गई ओट थी, किसी के बाप की ओट नहीं। मेरे बाप ने मेहनत किया है तुम्हारी बस्तियाँ बसाने के लिए, उस वक्त के अली अकबर साहब ने मेहनत की है तुम्हारे वास्ते
जियालों ने मेहनत की है, उसके बाद तुम लोग निहाल साहब के कायल हुए हो और उनकी बेटी तुमसे वोट मांगने आई। इस शहर में फिरका परस्ती जिस तरह हिंदू मुसलमान की भी महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में हो रही है, वैसे ही मालेगांव शहर में जात बिरादरी की फिरका परस्ती हो रही है। और ये लोग जब गोली चलाते हैं ना, जब तलवार से मारते हैं ना, तो जब बिरादरी नहीं सोचते, जब किसी के घर में गोली चला रहे, जब उनको नहीं लग रहा कि ये हमारी बिरादरी का है, जब वो शफीक एंटी करप्शन के पर तलवार मार रहे, जब बिरादरी नहीं सोच रहे, जब वो तुम्हारे यहाँ आए तो उनसे पूछो हमले किस बिरादरी पे करते हो और किस मुंह से बिरादरी की वोट मांगने आते हो। मालेगांव शहर में बिरादरी के नाम पर अलग होना नहीं है, अब हमको तरक्की चाहिए, ऐसी तरक्की जो हमारे पूरे शहर मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद हो। आज इस्लाह सियासत के नाम पे जो लोग आए थे वो इतने गिर गए कि मदरसे के बच्चों को रोड पे आना पड़ा कि रोड बना दो। जो बच्चे जो दुनिया की लज्जतें छोड़ के मदरसे में अल्लाह से लौ लगा के बैठते हैं, आज उनके लिए इतनी बुरा वक्त आ गया कि उनको रोड पे आके बोलना पड़ा कि रोड बना दो। ये है हमारे इस्लाह मुआशरे की गिरावट, जिसके जिम्मेदार ये शहर का एमएलए। आज मस्जिदों के सामने से तुम गुजरते हो तो देखते हो गंदा पानी तुम्हारे पैरों पे लगता है, नापाकी लगा के अपने घरों में जाते हो, अपनी मस्जिदों में जाते हो। इसका जिम्मेदार जहां शेख रशीद साहब, तायरा मैडम, वही मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। इनको मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक है कांटा शहर के मुस्तकबिल के लिए, दूसरे हैं खुद की नोट छापते हैं बीजेपी के लिए छापा। ये कांटे छापे के सिक्के को लुका दो, पलटा दो। अब हमको मालेगांव शहर की तरक्की चाहिए। जो माएँ बहनें मेरी बातें सुन रही हैं, मैं उनसे इस बात का वादा करती हूँ, इस इलाके में घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई गोंद चुनता है, कोई उंगली फोड़ता है, कोई पोत पुराता है, कोई नग लगाता है, कोई थैली सीता है। तुम्हारे मेहनत के हिसाब से तुमको उजरत नहीं मिलती। अगर तुम मेरी ऊपर भरोसा करोगे, ये समझोगे कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब लोगों के लिए काम करते थे, उसी तरह शान हिंद काम करेगी। घर बैठे खवातीन को रोजगार, वो भी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक, जहां मेहनत और तुम्हारा पैसा बराबर होगा, ज़्यादा मेहनत और कम पैसा ऐसा नहीं। ये मैं कोशिश करूंगी। जो खंडर बना दी गई इमारतें हैं ना, जहाँ जुए, सट्टे और नशे का अड्डा या भाड़ा खाया जाता है, ईसाल सवाब बराए इनके और जगह कारपोरेशन की, कैसे ईसाल सवाब होगा? अरे ईसाल सवाब के लिए खुद वक्फ करना पड़ता, जगह कारपोरेशन की और बोर्ड लगाए ईसाल सवाब, ऐसे नहीं होता। जो वक्फ करता है, पैसा खर्च करता है, अपनी मिल्कियत, पैसा, जगह, उसके लिए ईसाल सवाब होता है। कमाल की बात है कि ईसाल सवाब, अरे यहाँ सब ये ढीठापन चल रहा है, ऊपर नहीं चलता ढीठापन, ऊपर तो कस के बैठे हैं सब कोड़े लेके, जो करेगा वैसा भरेगा। तो वो स्कूल है जो खंडर बना दी गई है, जो सट्टे, जुए और भाड़ा खाने का धंधा बना लिया है, उसको दोबारा स्कूल बनाकर अच्छी गरीब के बच्चे पहली से लेके 10वीं तक अच्छी तालीम हासिल कर पाए, लड़कियां भी तालीम हासिल कर पाए, ये इंतज़ाम मैं आपके साथ करूंगी। मालेगांव शहर के जो नौजवान हैं, जो लूम और कारखाने के अलावा कोई प्रोजेक्ट में पढ़े लिखे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए रोज़गार के प्रोजेक्ट लाने का यहाँ पे अब वासिम आज़मी, वहाँ पे अखिलेश यादव, जल्द ही बीजेपी की हुकूमत महाराष्ट्र से, हिंदुस्तान से गिरेगी और अखिलेश यादव बड़ा ओहदा पाएगा। हम उससे मांगेंगे पावर बिल के मुसीबत से निजात। जो पावर कंपनी मस्ती कर रही है ना, कारखानेदारों, दुकानदारों या घरों में काम करने घर वालों के लिए ज़बरदस्त बिजली का बिल आता है, उससे निजात के लिए हम काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो नौजवान हैं, जो बाहर जाके रोज़गार कर रहे हैं, वो बाहिफाजत, जो बम्बई में जाके रोज़गार करते हैं, पूना में रोज़गार करते हैं, उनके लिए क्या मुसीबत होती है मालूम? घर में माँ बीमार हो, बाप बीमार हो, आ नहीं पाते, मैयत में उनके लिए मैयत को रोक के रखना पड़ता है।
ये सबसे निजात का रास्ता इंशाल्लाह आपकी मदद से मैं लाने की कोशिश करूंगी। पावर बिल, ये सनत को बचाना, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, मुस्तकबिल, और ये जुआ, सट्टा और नशे का कारोबार करने वालों को सुधारने का मौका। घर घर एक ऐसा हम चलाएंगे मुहिम कि जो लोग नशे में, देखो जो लोग नशे में हैं ना, उनसे नफ़रत मत करना, उनको सुधारना है, वो समाज का एक हिस्सा है। उनको सुधारने के लिए कई ऐसी पॉलिसीज़ है कि हम ऐसे रिहैब सेंटर बना सकते हैं जहां ये लोग सुधर जाएंगे। अगर तुम इनको समाज से अलग करके छोड़ दोगे ना, तो इनके बच्चे, इनके बीवी, ये बहुत दिन नहीं जीते, लेकिन वो बेचारे परेशान रहते। अगर तुम सुधार दोगे तो न सिर्फ वो एहसान उसकी औलाद, बल्कि उसकी बीवी और औलाद और पूरे ख़ानदान पे तुम्हारा होगा। और जो इस कारोबार में लगे हुए हैं उनको बेहतर रोज़गार देंगे, ताकि इस कारोबार से, जो हराम कारोबार है, जो लोगों की नस्लें ख़राब करता है, ये ख़त्म हो। और जब ये सब ख़त्म होगा ना, तो ये कांटा भी ख़त्म हो जाएगा, ये याद रखना तुम। मालेगांव शहर में तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारा दबदबा होना चाहिए। अब गुरुवार वार्ड क्या है मालूम है? अगर आसपास भी कहीं चोरी हुई, कोई घर फोड़ी हुई, या रोड पे किसी का मोबाइल या कुछ छीन लिया गया, मालूम भी नहीं होता किसने किया, लेकिन गुरुवार वार्ड में घर घर चेकिंग होती। ये रिकॉर्ड तुम्हारा बना दिया है ऐसे लोगों ने जो तुम्हारे को डराने का काम करते हैं। ये पुलिस की दादागिरी और जो बदनामी हो रही है गुरुवार वार्ड की, इसको तुम ख़त्म करोगे मेरा साथ देके। मैं मानती हूँ जो औरतें घरों में मेरी बातें सुन रही हैं, आज मैं निहाल साहब के इंतकाल के बाद, मैं बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों के भरोसे पे, वो माओ बहनों के भरोसे पे। बचा लो हमारी बेटियों की इज्जतों को जो नशे के कारोबार वालों के ज़रिए ख़राब होंगी। मेरी माएँ बहनें, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप मेरा साथ दो। एक बात समझ लो, किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं औरत हो के इनके खिलाफ बोलती हूँ, मुझे मालूम है इनकी औकात क्या है। तुम भी जानो तुम मर्द हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अरे इनकी कोई औकात नहीं। तुम उनके आंग पे चल के जाओगे ना, ये 10 फीट दूर पीछे भाग जाएंगे, इतने बहादुर है। एक आफत आई तो बीजेपी वालों के कदमों में जाके गिर गए, ये इनकी हैसियत है। तुम जब चढ़ के जाओगे ना इनके ऊपर, ये उल्टे पांव भागेंगे जहां से आए। डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे सामने मिसाल शान हिंद है, जो अकेली होके हिम्मत कर रही है तुम्हारे भरोसे पे, तुम्हारे यकीन पे कि इस शहर के नौजवान, बूढ़े, खवातीन, मेरी बहनें, मेरी माएँ अपने इलेक्शन को, मेरे इलेक्शन को, शान हिंद के इलेक्शन को वो खुद का इलेक्शन समझ के लड़ेंगी। और आप अपने शहर के मुस्तकबिल, रोज़गार, तालीम, पावर के, कंपनी के, ये मस्ती के निजात के लिए मेरा साथ देंगे। और गुरुवार वार्ड वालों, किसी से बाप से डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए लीडर तुम्हारे यहाँ का चाहिए, भाड़े के टट्टुओं को लीडर मत मानो। तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमको कोई ये बात वो नगर के लोगों की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी लीडरशिप पैदा करो और ये असेंबली इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह। साथियों, आज का जलसा सैलानी चौक पर है और मैं जलसा एक बैनर बताकर शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये बैनर पहले खोला जाए। ये बैनर, ये शहर की 25 सालों में क्या हालत की गई है उसकी अक्कासी करेगा। मालेगांव शहर में 25 सालों में जो प्रोजेक्ट लाए गए, एक प्रोजेक्ट लाया गया जाफर नगर में सब्जी मंडी के नाम पर, मौलाना महफूजुर रहमानी साहब, मौलाना उमरैन साहब के वालिद के नाम से, एक मुकुंदवाड़ी में, और एक प्रोजेक्ट था सोमवार बाजार कैंप में। फिरका परस्ती एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज़्यादा घुस गई है कि आप देखेंगे जाफर नगर की सब्जी मार्केट खंडर हो गई, मुकुंदवाड़ी की सब्जी मार्केट खंडर हो गई। खंडर होने के बाद वहाँ आवारागर्दी चालू की गई। इस शहर में
जो नुमाइंदे 25 साल से थे वो नाम का भी लिहाज नहीं रखते कि किस बड़े आलिम के नाम से आप उस कॉलोनी, उस मंडी को रख रहे हो और उसकी क्या हालत बना दी गई। और तीनों प्रोजेक्ट एक ही वक्त में आए। सोमवार बाजार का प्रोजेक्ट कैसे कामयाब हो गया? इसकी वजह यह है कि यहाँ के लीडरान सिर्फ ठेकेदारी करना इनका मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन को काबू में रखना इनको आता ही नहीं है, ना माजी एमएलए को, और जो मौजूदा एमएलए हैं उन्हें तो कुछ समझता ही नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उन्हें इलेक्शन भी नहीं समझ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से संभाला जाए, आपकी जो नुमाइंदा है वो एमबीए है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया जाए ये वो पढ़ी हुई है, कारपोरेशन में मेंबर रही है, अपोजिशन लीडर रही है, तजुर्बा भी है, पॉलिटिक्स से ग्रेजुएशन की है, ऐसे पॉलिटिक्स से उसके खून में है, मगर पॉलिटिक्स से पढ़ी लिखी भी है, एलएलबी है, कानून समझती है। जिन लोगों पर गोली चली और गोली चलने के नाम पर जो मौजूदा एमएलए के साथ गए, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी, 2 महीने में उनकी जमानत हो गई। 2 महीने में मौजूदा एमएलए की ये ताकत है। अगर हम होते तो जेल में डालना भी जानते हैं, और जब जेल से निकालने की बात आती है तो रहीम भाई निकालना भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दोनों हमको आता है, जेल में डालना भी आता है, जेल से निकालना भी आता है। जाफरनगर के जलसे में मौजूदा एमएलए बोले कि जो गुंडागर्दी हमारे वर्कर के साथ की गई, 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किए तो मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। 100 घंटे हो गए हैं, 100 घंटे। मौजूदा एमएलए उन लोगों का नाम एफआईआर में आरोपियों का नहीं लिखा सके, इतने कमजोर एमएलए हैं। इस शहर में इससे ज्यादा कमजोर एमएलए मालेगांव की तारीख में नहीं आया कि जो 4 घंटा धरना देने के बाद भी आरोपी का नाम नहीं लिखा सका। आप ऐसे लोगों का साथ दे सकते हैं क्या? एक आवाज में बोलो, दे सकते हैं क्या? इतना कमजोर एमएलए इस शहर में होना चाहिए क्या? जिसे ना मराठी समझती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, ना कानून समझता है, ना पुलिस वालों के ऊपर उसकी कुछ चलती है। ऐसा कमजोर एमएलए इस शहर को मिलना चाहिए क्या? इस शहर को मिलना चाहिए एक बहादुर एमएलए, एक पढ़ी लिखी एमएलए, एक ऐसी में एमएलए जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, जिससे सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ आदमी कांपे। अगर वो सोमवार बाजार की सब्जी मंडी को चालू कर सकते हैं तो उनको ये डर होना चाहिए कि मालेगांव सेंट्रल की अगर हम खंडर कर दिए तो ये हमको जेल भेज देंगी, ये हमको सर्विस से निकाल देंगी। ये डर एडमिनिस्ट्रेशन पे निहाल साहब के वक्त हुआ करता था। 25 साल में सरकारी आदमियों का डर खत्म कर दिया गया इस शहर में। ऐसा कमजोर एमएलए मैं बोलता हूँ मालेगांव की तारीख में नहीं गुजरा। इतने कमजोर एमएलए का साथ देना मतलब शहर को कमजोर करना है। ये आप समझ लीजिए कि इस शहर में दबदबा निहाल अहमद का था और ये दबदबा हमारा है, इसके अलावा किसी का दबदबा नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा है तो उसकी गुंडागर्दी इस शहर में कोई रोक सकता है तो सिर्फ हम रोक सकते हैं। हमारे अलावा किसी की मां ने नहीं जनी उनका गुंडागर्दी रोक सके। और आज का मौजूदा एमएलए जो 100 घंटा होने के बाद एक एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लिखा सकता, इतना कमजोर एमएलए, आप ऐसे कमजोर एमएलए को अगर वोट देंगे तो आप ये मान लो को आप जो है शेख आसिफ को ताकत दे रहे हो। पूरे शहर में समाजवादी की लहर है, लोग तब्दीली चाहते हैं और हम जो है इलेक्शन ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि इसकी वोट काटने आए हैं, वो कहते हैं कि इसकी वोट काटने आए हैं। दोनों को अब फिक्र हो गई है 8-10 दिन में कि साला वोट किसकी कटने जा रही है। हम दोनों को काटने आए हैं। अगर हम इलेक्शन में आए हैं तो पूरा खाका बना के आए हैं जीतने का और इंशाअल्लाह जीत तुम्हारी होंगी। मैं दावत देने आया हूं कि 20 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है वो तब्दीली की वोटिंग है, समाजवादी की वोटिंग है।
आप साइकिल निशान जो 6 नंबर की बटन है शान हिंद की, आप उस पर वोट दीजिए। आप तारीख का हिस्सा बनिए। हम किसी की वोट काटने नहीं आए हैं, हम पूरा खाका बना के आए हैं। और ऐसा है कि पूरा शहर जानता है कि हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमने पूरा खाका बनाया हुआ है कि इलेक्शन से एक दिन पहले क्या होने वाला है ये भी हमको पता है। इलेक्शन के दिन क्या करने वाले हैं उसकी भी हमारे पास प्लानिंग है। हम 3 महीने से इलेक्शन का खाका बनाए हुए हैं। हम ऐसे ही इलेक्शन में नहीं आए हैं। मैं बोल रहा हूं हम जीतने के लिए इलेक्शन में आए और इंशाल्लाह जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी ही होने वाली है। आने वाला वक्त असेंबली के बाद कारपोरेशन का है। हमने उसका भी खाका बनाया है कि इस शहर में कैसे नुमाइंदे कारपोरेशन में जाना चाहिए। जिनको लकड़ी का लड्डू दिया जा रहा है 23 तारीख को जब पेटी खुलेंगी तो आंख फटी की फटी रह जाएंगी। गुरुवार वार्ड से लेकर निहाल नगर तक सिर्फ समाजवादी है, किले से लेकर इस्लामपुरे तक सिर्फ समाजवादी है, गोल्डन नगर से लेकर नयापुरे तक सिर्फ समाजवादी है। पूरे शहर में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा शहर एक साथ खड़ा है इस वक्त तब्दीली के लिए, बदलाव के लिए। आपको तब्दीली के लिए इस शहर में भरपूर वोट करना है। आप अगर यहाँ हजारों की तादाद में जलसों में आ रहे हैं और जाने के बाद आप अगर लोगों को नहीं समझा रहे हैं तो हम यही मानेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। हम जो कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए जिम्मेदारान, यहाँ हमारे नूरुल ऐन साबरी साहब भी बैठे हैं जो अपनी कई तंजीमों के साथ हिमायत दी है और तंजीमों के साथ कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो इस शहर के हालात देखकर कर रहे हैं, इस शहर में तब्दीली के लिए कर रहे हैं। तो सामने बैठा हुआ आदमी, आखिरी खड़ा हुआ आदमी, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि जलसे से जाने के बाद वो लोगों को कन्विंस करे, लोगों की राय आम्मा बनाए कि तब्दीली क्यों जरूरी है। घर में अगर मेरी माए बहनें हैं तो उन्हें समझाएं कि एक औरत को वोट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये औरत मर्दों पर भारी है। ये सब कमजोर लोग हैं, ये बुज़दिल हैं। फिरका परस्तों से लड़ना इस शहर में किसी को आता है तो वो सिर्फ निहाली सोच रखने वाले समाजवादियों को आता है, बाकी किसी को नहीं आता। ये आपस में तो बहुत गोली और बंदूक की बात करते हैं। कभी सुना शेख आसिफ के घराने ने किसी फिरका परस्त के खिलाफ कुछ बोला? किसी मुफ्ती इस्माइल के घर के लोगों ने बड़ा अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कभी सुना है किसी का राशन कार्ड बनाया या किसी फिरका परस्तों के खिलाफ कुछ बोले? ये कभी नहीं बोलेंगे। आप एक बात ध्यान से सुनिए कि एक आदमी था, रॉयल होटल पर काम करता था, शेख इसहाक मामू, चमन नगर का रहने वाला था। उस आदमी ने, किसने उसको फ़ोन पर धमकी दी, गालियां दी और वह आदमी ने फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के बाद उसकी 2 बीवियां थी, 8 बच्चे थे। एक बच्ची 1 साल की थी, 1 महीने की थी एक बच्ची। आजाद नगर वाले, गुरुवार वार्ड वाले, डेपू वाले, चमन नगर वाले, अमनपुरा वाले, क्या आप ऐसे जुल्म करने वालों को वोट देंगे? आप एक बार सोचिए तो सही। हमने इस शहर में कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। निहाल साहब के वक्त से लेकर आज तक हमारे बारे में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने कभी चोरी की। हमारे बारे में कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने कभी किसी पर जुल्म किया। कोई आदमी फांसी लगा के, सिर्फ एक आदमी के डराने धमकाने पर फांसी लगा ले, उसके घर की क्या हालत होंगी? वो शेख इसहाक मामू। आप सोचिए, ऐसे जालिम लोगों को आप वोट दे सकते हो? ऐसे जालिम लोगों को वोट देना चाहिए क्या? ये बहुत सोचने का सवाल है कि इस शहर में जो जुल्म है वो ये अपने ही लोगों पर कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर ये जुल्म करते हैं और ऐसे लोगों का साथ देना जालिम का साथ देना है। इस शहर से जालिम, जुल्म करने वाले, चोरी करने वाले, करप्शन करने वाले, इनका खात्मा करने का वक्त आ गया है। आप एक बात यकीन मानो कि गुरुवार वार्ड वालों, अगर गुरुवार वार्ड के लोगों को कभी कोई रोजी रोटी नौजवानों को नहीं दी गई,
यहाँ तक के गुरुवार वार्ड में ठेकेदारी भी 1000 खोली और इस्लामाबाद वालों ने आके की। किसी गुरुवार वार्ड के नौजवान को तो इन्होंने ठेकेदारी भी नहीं दी, तो क्या गुरुवार वार्ड के लोग उनको वोट देंगे? आप सोचिए, समझिए और एक मर्तबा इस शहर की बर्बादी को देखिए। हम 25 साल के बदले में सिर्फ 5 साल मांग रहे हैं, सिर्फ 5 साल। आपको तब्दीली इसलिए नहीं करना है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको तब्दीली इज्तिमाई तौर पर सोचिए कि इस शहर के साथ क्या हुआ, इस कौम के साथ क्या हुआ, और ये सोचने के बाद आपको तब्दीली करना है। और 20 नवंबर को साइकिल निशान पर 6 नंबर की बटन दबाकर इस शहर में तब्दीली लाना है, और वो तब्दीली ही इस शहर का मुस्तकबिल तय करेंगी। मैं इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बड़ा दिलकश